तो कमरे में बैठकर पूजा पाठ करना और मंच पर अपने राजनीतिक हितों के अनुसार बोलना, ये मैंने सुना है कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के संबंध में। अब मैं देखा तो नहीं, लेकिन मैंने भरपूर सुना है। और आज भी मैंने सुना है कि राजनीति में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर के सामने सड़क के दूसरी ओर एक मंदिर बना लिया, वहां का प्रसाद रोज आता है, और जब कहीं भाषण देना होता है तो उल्टा बोलते। तो ये चलता ही रहता है देश में। ये प्रभु राम सबके हैं, राम सबके हैं। यहाँ तो कण कण में राम का अंश माना गया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्यान जगत, इस संसार में तिनके में भी हैं। तो इसलिए राम सबके हैं। उन्होंने किसने कब क्या कहा ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमने सोचा कोई अछूता ना रहे, इसका प्रयास करो। प्रयास किया गया है। इतने प्रयासों के बाद भी कुछ न कुछ तो गलतियां रही जाएंगी, और उन गलतियों की चर्चा भी होगी। हम चुप रहकर उन बातों को सुनेंगे। मैं चंपत राय जी, मुझे लगता है कि आज आप देश की आवाज हैं, क्योंकि पूरा देश राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पर आपको सुनना चाहता है। ये जानना चाहता है कि प्राण प्रतिष्ठा जो बेहद करीब है, उस प्राण प्रतिष्ठा में रामलला के लिए किस तरह का कार्यक्रम होगा, अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता पाए। प्राण प्रतिष्ठा आप जिन तिथियों का प्रयोग करते हैं उसमें 22 जनवरी है 2024 सोमवार, लेकिन हजारों साल से भारत में जो परंपरा प्रचलित है उसमें पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी, और भगवान राम का जन्म संभवतः अभिजित मुहूर्त में हुआ है, तो उस दिन अभिजित मुहूर्त है। दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला गया है। अर्थात प्राण प्रतिष्ठा का अन्य विधि लगभग 11 बजे से शुरू हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी 11:30 बजे के आसपास परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। पूजन विधि मंगल विधि पूरी होने के बाद उद्बोधन होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी, और इस उद्बोधन के बाद फिर जो अंदर समाज बैठा होगा वो राम के दर्शन करने के लिए जाएगा, एक एक करके, भीड़ रूप में नहीं। और इस प्रकार ये कार्यक्रम मान लिया गया है कि 11 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक पूजन संबंधी व्याख्यान, उद्बोधन और उसके बाद दर्शन, ऐसा कुछ होगा। पूजन विधि 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी।